ओके जी। द फिगर शोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर दैट इज नियर द नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये नॉर्थ पोल है, मतलब फील्ड कैसा होगा, यहां से ऐसे आ रहा होगा बाहर। द वायर विल बी पुश्ड इन अ वायर ऑफ कोर्स करंट ऐसा होगा बाय द वे, ठीक है। हम चाहें तो इसको फोर्स ऑन ए चार्ज की नजर से देख सकते हैं या फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर देख सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा मारना पड़ेगा। डजेंट मैटर। एक काम करते हैं कि ये फील्ड है ये और ये चार्ज है, तो ये नीचे जाने चाहिए थे अगर पॉजिटिव होते तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कहाँ फोर्स करेंगे एक्सपीरियंस अप, तो कंडक्टर पे भी कहाँ होगा, अपवर्ड्स। ठीक है कि नहीं? तो फोर्स कहाँ को लगेगा बेटे, ठीक है, फोर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स, सिंपल एज दैट। अगर ऐसे नहीं डायग्राम समझ आ रही है तो ऐसे समझ लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स अंदर को जा रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज अंदर जा रही है, फील्ड उधर है, तो पॉजिटिव चार्ज डाउन एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स अप, वो अपने साथ कंडक्टर को भी उठा लेंगे। ठीक है कि नहीं? यस, समझ आया बेटे? सीजन एंजल तो नहीं कनेक्ट करनी थी, या फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर। बताओ जी इसके बारे में कुछ। The diagram shows a straight wire carrying a current in the uniform magnetic field. The magnetic force on the wire is indicated by an arrow. ठीक है, और the following the direction of magnetic field is outwards, है ना? ठीक है, देखो I B टक, ठीक है कि नहीं अनन्या बेटे? नॉट गेटिंग इट, बता दूं? ठीक है, तो अगर ये करंट है और अगर मान लो फील्ड अंदर होता तो फोर्स अप लगना था, ठीक है, तो डाउन लग रहा है। तो दिस इज द फील्ड, this is the motion and the current in this case, this is the field and force is down। क्या बोला था मैंने क्वेश्चन? आउट ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज। ठीक है, खत्म हो गए, दो ही सवाल थे। लो जी, ये हो गया अगला पेज हमारा। इट्स ओके। द फिगर शोज अ यूनिफॉर्म फील्ड एंड अ वायर। वायर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग वायर एज अपवर्ड्स, ठीक है कि नहीं? द मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड्स, दैट्स इट, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, डराए नहीं हमको। समझ पा रहे हो ना कैसे? सिंपल, दिस इज बेसिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। A loop of wire carrying a current of 2 is the shape of a right triangle with two equal sides and each 15 centimeter long. A loop of wire है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, right triangle with two equal sides 15 centimeter long, ये भी 15, ये भी 15। 0.7 Tesla field is parallel to the hypotenuse, ऐसे 0.7 Tesla field है बच्चों। Okay, the resultant magnetic force on the two equal sides has a magnitude। इस पे मान लो ये करंट ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इन दोनों साइड्स पे कितना होगा? शाबाश शाबाश, देखो ध्यान से, इधर देखो सब लोग। ये वाली करंट कैन बी रिटन एज दिस, और ये वाली करंट कैन बी रिटन एज प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट याद करो। तो नेट फोर्स इज जीरो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं है समझ? आई विल एक्सप्लेन अगेन इफ यू वांट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। ये एक कंडक्टर है बेटे,
तो इसमें अगर करंट अप है तो प्रोजेक्शन लेंथ कितनी होगी, ये। एंड करंट हम ऐसे दिखाएंगे। याद आया प्रोजेक्शन कर्व कि भूल गए हो, सच बताओ पक्का? जब हम कंडक्टर इसी रेगुलर शेप का भी हो, हमें सीधे आर यू फाइन, हमें सीधे सीधे प्रोजेक्शन से मतलब है बेटे। अब इसी लूप का पार्ट ये भी है और इक्वल साइड्स है। क्या है ये? इक्वल साइड्स। तो इसकी जो करंट ऐसे होगी तो प्रोजेक्शन इतनी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी, ठीक है। तो अगर इस पे फोर्स इनवर्ड है तो इस पे फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड। ऐसे नेट फोर्स क्या होगा दोनों को, जीरो। अच्छा बाय द वे, तीसरे साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज पे फील्ड क्या, फोर्स कितना होगा, जीरो, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी पैरेलल टू द फील्ड। समझ गए कि नहीं? तो बात चीजें कहने की, इसने क्या बोला था, ये क्या बोला था, दैट इज परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, पैरेलल है ना, परपेंडिकुलर तो ठीक ही था, ठीक है। कुल मिला के अगर तुम्हें याद हो बाय द वे, मैंने क्या कहा था कि लूप कैसा भी हो, अगर ऐसे है ना फील्ड बेटे, यूनिफॉर्म फील्ड, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। एक किसी पॉइंट पे भी लो, ये कंडक्टर का प्रोजेक्शन ये और ये कंडक्टर का प्रोजेक्शन ये, नेट फोर्स जीरो। ये बात अलग है, देयर विल बी टॉर्क, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टॉर्क पॉसिबल है, क्यों नहीं है, क्यों है, देखो ध्यान से। अगर इसमें करंट है, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर होगा, याद रहेगा कि नहीं? ओके, दिस इज अनदर अनदर पहलू, एक और पहलू है इस चीज का, ये ध्यान दो। ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चा, सो विजिबल, और मैं ब्राइट कर दूं इसको, ठीक है। और मेरे बच्चे ये एक लूप है बेटे ऐसे, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है कहाँ होगा, ऐसे। और क्या करेगा ये हम पढ़ चुके हैं, हम क्रॉस बी, ठीक है। तो डोंट थिंक कि हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं तो हम लूप समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो, तो एनीवे फोर्स शुड बी जीरो, विच इज ऑफ कोर्स नॉर्मल, बट ठीक है। कोई भी लूप हो, इट डजंट मैटर, इसने जानबूझ के इक्वल साइड्स करा ताकि आप सिंपल चीज समझ सको, बट आफत नहीं है। A loop of wire carrying a current of 2 ampere, right triangle with two equal sides, each 15.7 Tesla, is in the plane of the triangle and is perpendicular to the hypotenuse. The magnitude of force on either of the two equal sides has a magnitude of अब कह रहे हैं कि अब ये है, अब फील्ड ऐसा है, तो इन दोनों पे फोर्स कितना होगा नेट, फिर से बोलो, एंड ईदर ऑफ them, वन ऑफ them। देखो ध्यान से, इधर इधर प्लीज। लेट्स से ये करंट है, ये भी करंट है और ये भी करंट है, सही बात है कि नहीं? इधर देखो बच्चों प्लीज, इसकी और इसकी मिल के प्रोजेक्शन ये है, सही बात है कि यस और नो? हाइपोटेन्यूज इज दी ओवरऑल प्रोजेक्शन ऑफ दीज टू साइड्स। बेटे क्या फर्क पड़ता है कि ये 90 डिग्री हो या ये प्रोजेक्शन है, याद है तुमको? सही बात है कि नहीं? तो कुल मिला के ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये होगा 15√2 सेंटीमीटर लेंथ। करंट कितना है बच्चों, 2 एम्पियर, और ये एल परपेंडिकुलर जो कि है ये, that is 2 into 15√2 into 10 raised power minus 2 क्यों, because centimeters था, into 0.7। √2 into 0.7 is approximately 1, अगर आप ध्यान दो 1.414 into 0.7, 14 is 98, थोड़ा सा 9.98 के आसपास, ठीक है। 1 कह लो इसको, 2 15 30 बटा 100, दैट इज 0.3 न्यूटन, है कहीं? हाँ, ये तो हो गया इन दोनों का मिलके, लेकिन ये एक वायर पे एक पार्ट, तो वो इसका आधा होगा बेटे, हाँ ठीक है, दैट्स 0.15। सही बात है, नोट कर सकते हैं, काश आप लिख सकते हैं ये चीजें। खैर, इट इज अ रिकॉर्डेड थिंग, सो नथिंग रॉन्ग, जब आपको याद पड़े कि हमने कुछ किया था तो
प्रोजेक्शन पे देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितनी प्यारी विट डेवलप हो सकती है यहाँ चीज़ों से। बात एलिगेंस की है बच्चों, ऐसा नहीं है कि एक बंदा इससे नहीं कर सकता, आराम से कर सकता। वो बोलेगा देखो 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 ध्यान रखना जी, ये 45 डिग्री पे है इसलिए इसका ऐसे ILB साइन 45, वो करता है। बट यूज योर माइंड, यूज द आइडिया ऑफ प्रोजेक्शन विच इज वेरी वेरी ब्रिलियंट। ठीक है, सीधे सीधे अगर ये टेढ़ा मेढ़ा भी होता उसका भी प्रोजेक्शन मेरे बच्चों यही होता। जिस तरह से मैंने सेमी सर्कल की बात की थी तो प्रोजेक्शन क्या था उसका, 2R। सही बात है कि नहीं? ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए भारी तभी हो जाती है बिकॉज आप इसको ना बड़ा बदनाम किया हुआ है कोटा सिंड्रोम वाले लोगों ने, है ना, कि भाई ये शॉर्टकट्स हैं। क्या ये? इट्स नॉट शॉर्टकट्स, अंडरस्टैंडिंग्स। अंडरस्टैंड करो, फिर उस अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके रीजन से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है कि एज मच एज पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि इतना ही है बस हो गया, ऐसा कुछ है ना, बहुत है। नॉलेज समंदर है तो क्रॉस करना मतलब पीना इज नॉट पॉसिबल। A current is clockwise around the outside edge of this page। अच्छा कह रहा है ऐसे करंट है बच्चों, ऐसे anti-clockwise या clockwise, sorry clockwise, and a uniform field is directed parallel to the page from left to right। ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चों और ये करंट है। ठीक है, if the magnitude of force is only the force acting on the page, the page will turn। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ये पेज होता, ये मान लो एक लूप होता, तो ये क्या करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में? वो जो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बताओगे? टॉर्क पे, एग्जैक्टली exactly। और अगर आप इस पेज को देखो, इसका मूवमेंट अंदर को है, देखो टक, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, हाँ, द पेज विल टर्न टू द सो दैट द राइट एज, यानी कि ये वाला एज किधर को आएगा? टुवर्ड्स अस। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर है, देखो दिस इज द करंट, दिस इज लाइक दिस इज द करंट। ये कह रहा है कि पूरे के पूरे पेज के एजेस पे करंट है। ठीक है कि नहीं? तो क्या होना था, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ऐसे अंदर है और वो अलाइन होना चाहिए था किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वो होने के लिए क्या होगा बेटे, ये जो पेज है ये ऐसे टर्न करेगा, यानी कि राइट एज इसका बाहर की तरफ आएगा, सो दैट द राइट एज मूव्स टुवर्ड्स यू। ठीक है, दैट्स इट। सही लिखा हमने? यस, और क्या चाहिए? ठीक है, समझ गए? टॉपिक क्या है? द टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। आप ऐसे देख सकते हो इसको। ओके, समझ गए कि नहीं? एक और मजेदार बात, इसको समझने का एक और तरीका जो मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं टॉर्क का पुजारी बन गया यहाँ पे, है ना, ना 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 ना। आई कैन टेल यू दीज थिंग्स इन मल्टीपल वेज और मैं चाहता हूं आप वैसे ही करें। लेट्स से ये पेज है बच्चों, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, राइट। ये कहां जाएगा? इट विल गो इन, और ये आउट। ये कहीं नहीं, ये बिकॉज ये पैरेलल है एक तरह से फील्ड। सही बात है, समझ गए? ये बाद में आएगा, इन पे फोर्स अप एंड डाउन वो कैंसिल होगा। मान लो ये ऐसे भी आ जाता तो अब वेट अ मिनट, तो ठीक है, मेरी बात समझ, इसको फिलहाल टेंशन नहीं लो। फिलहाल जब ऐसे लूप रखा है हमने तो ये एज फील्ड के पैरेलल है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम विद दिस। मैं बोलूंगा कि ये अपवर्ड है, फील्ड उधर है, IL क्रॉस बी अंदर, IL क्रॉस बी बाहर, तो ये ऐसे आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। मैंने तो मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू बताया, मैंने तो इस आइडिया से बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन करना चाहेगा। ओके, जैसे कि मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? पक्का स्वीट क्लियर है? तुमने कर लिए ये क्वेश्चंस? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुड वी मूव फॉरवर्ड, है ना? इससे आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो जाती है और मुझे यकीन है कि आप लोग अगर इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, आप जैसे आप HC वर्मा सॉल्व करते हो, NCERT सॉल्व करते हो, जो कि आप जिसमें आप मुझे बहुत ज़्यादा बोलते ना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर मी, आई विल नॉट बी डूइंग दोज थिंग्स हियर, राइट? यू हैव टू exceed your own limits first of all, जो कि बहुत छोटी हैं अभी। ब्रेक फ्री फ्रॉम बॉर्डर्स, है ना, बाहर आओ और करो सॉल्व।
घबराओ नहीं, हम जितना तुम्हें नॉलेज चाहिए उतना है, जहाँ क्वेश्चन अटकता है मैं यही हूँ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, प्लीज डू थिंग्स, है ना, ऐसे नहीं जैसे आज आप आए हो बेटे बड़ा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, तुम्हें लगा कि शॉर्ट नोट्स बढ़िया है, काफ़ी है, कहाँ रखे हैं शॉर्ट नोट्स बताना ज़रा मुझे, पक्का, हाँ वो कहाँ है, दैट मीन्स ये भी मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, हिंदी में बोलते गोली देता है भाई, है ना गोलियां देता है वो आजकल तो तुमको। चलो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू बी कंसर्न, मेरा काम है पढ़ाना सिखाना, बाकी मर्जी तुम्हारी है, बट मैं इतना बता दूं बेटे नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं, काम आपको प्रोफेशनली करना पड़ेगा, अदरवाइज सिट एट होम यार, मतलब कुछ नहीं है, हर किसी को नहीं करना चाहिए ये सब तैयारियां, जबरदस्ती स्ट्रेस भरना अपनी जिंदगी में, ठीक है, नहीं है हिम्मत तो कुछ नहीं है, सो जाओ अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, अपने घर वालों को भी तंग नहीं करो, ये मैं जानबूझ के वीडियो पे बोल रहा हूँ ताकि ऑनलाइन भी बच्चे कभी पढ़े तो समझो, ठीक है, यू डोंट हैव टू, इट्स इज समथिंग विच शुड, ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स की जो ये रेस है ना बेटे, इसमें वही दौड़ना चाहिए जो खुद उठा है, ठीक है, इसने अपने आप को खुद उठाया कि नहीं मुझे करना है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कोई पढ़ाता है मुझे नहीं पढ़ाता है मुझे, ठीक है, अगर पढ़ाएगा तो मेरा फायदा जरूर होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ाएगा लेकिन मुझे करना है, इमोशनली नहीं, बातों से नहीं, जो हमारे यहाँ ज़्यादा प्रिवेलेंट है, हम बातों से बहुत करते हैं, बहुत कुछ बोलता हूँ मैं, बच्चों को बोलता हूँ कि बातों से ही पानी चढ़ाते हैं पहाड़ी पे, ठीक है, पानी चढ़ता नहीं लेकिन हम बातों से चढ़ाते हैं, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा मैं, अब तो मैं दिन रात करूंगा, अगले दिन फिर वही हालत, तो अनप्रोफेशनलिज्म छोड़ो, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपकी एनसीईआरटी बुक सॉल्व करनी है और एचसी वर्मा सॉल्व करनी है, जितना आप कर सको उतना, ठीक है, बिफोर एवरीथिंग एल्स कैन हैपन, यू नीड टू फिनिश दीज टू रिसोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स इट, फिजिक्स में एक करोगे तो बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया, और आपका एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा, और भी जो भी करना है, और साथ ही साथ कुछ सीखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे, है ना, इट्स गुड। चलो, a square loop of wire in the plane of a page and carries a current as shown in figure, लो जी बहुत बढ़िया, there is a uniform field parallel to side mk, right, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, the loop will tend to rotate, कैसे, देखो बेटे इसका जो वो है अंदर को मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या करना चाहेगा ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई ऐसे समझ लो कि ये करंट ऐसा है, और फील्ड क्योंकि अप है तो आई क्रॉस बी इस वाले के एल को बाहर धकेलेगा, और मेरे बच्चों इस वाले को नहीं इस वाले को अंदर बिकॉज फील्ड अपवर्ड है, अंदर धकेलेगा, तो ये के एल आउटवर्ड आएगा, अबाउट पी क्यू इसके अबाउट रोटेट करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस में से विथ गोइंग इनटू द पेज, सो ए इज द आंसर, ठीक है क्या, ओके, बात वहीं आ गई कि क्या आपको टॉर्क समझ में आया है, क्या आपको सेंस है कि नहीं कि मल्टीपल कंडक्टर्स अगर एक साथ लूप के फॉर्म में आए हों तो वो क्या करेंगे, ओके, समझ गए कि नहीं, हमने कर लिया ये, ठीक है, हो गया, ओके, सो इफ यू वांट टू रिवील द आंसर दैट्स आल्सो देयर, ये तो चलो सिंपल है, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बोलेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, okay, you are facing a loop, try करो इस क्वेश्चन को, I'll leave the screen for you guys, you are facing a loop of wire which carries a clockwise current 3 ampere which surrounds an area of 5.8 into 10 raised power minus 2 meter square, the magnetic dipole moment अब सिंपल याद है IA 3 into 5.8, हाँ लेकिन बात यह है कि क्लॉकवाइज है अवे फ्रॉम यू, 3 into 5.8 कितना होता है, 0.3 into 0.6, एक तरह से 0.58, मेरी बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ऐसे 3 into 5.8 into 10 raised power minus 2, इस 10 raised power minus 2 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चलेगा, ठीक है, दैट मेक्स सेंस, 3 6 18 0.18 अवे फ्रॉम यू, यानी कि 0.17 अवे फ्रॉम यू, दैट माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी की जाए, ओके, सही बात है।
चलो मेरे बच्चा अगला करते हैं। Magnetic torque exerted on a flat current carrying loop of wire by a uniform magnetic field B is। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें हम क्या खास बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का अगर बोले ना, इसमें क्या सोच रहा है कि हाँ आप क्या गलती कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, ए या बी? सी भी हो सकता है ना, शेप पे डिपेंड करेगा, पता नहीं मुझे, करेगा, एम डिपेंड कर सकता है, हाँ पता नहीं मुझे, आई डोंट वांट टू बी सेइंग यस और हाँ एम करता है शायद एरिया इस पे, शेप पे डिपेंड करता है एम, मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया पे, तो शेप पे नहीं करेगा। क्योंकि एक बात है, ये मैंने बोला हुआ है इसलिए क्या, इट डजंट डिपेंड ऑन शेप, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एरिया। तो आई इंटू ए हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस बी, लेकिन क्रॉस मीन्स इंटू साइन ऑफ थीटा, ये थीटा कौन सा एंगल होता है, थीटा ऑफ द नॉर्मल, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर ये एक लूप है, ये है थीटा, दैट मीन्स थीटा 90 होने के लिए, मैक्सिमम 90 होने के लिए ये फ्लैट होना चाहिए, दैट मीन्स व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू बी, ठीक है कि नहीं। अभी तो कर रहे थे, याद नहीं है, याद है ये वाला क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक फील्ड अप है और लूप भी क्या है उसके प्लेन में, तभी टॉर्क लगेगा। अगर लूप आ गया ना बच्चों ऐसे, इसके परपेंडिकुलर आ गया ना अगर लूप, फिर नहीं लगेगा टॉर्क कोई, ठीक है। यानी कि अगर सपोज तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और लूप ऐसा है, इट्स नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी मोर टॉर्क बिकॉज उसका नॉर्मल पैरेलल है, क्लियर है कि नहीं। ओके, आई विश आई कुड गिव यू सम इमेजिनेशंस ऑन दिस बट आई डोंट नो हाउ टू, फाइन। बस मैं इतना कहूंगा कि जब एक लूप, ऐसे समझ लो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है और एक लूप है, मान लो ये लूप है, इस वाले पार्ट पे फोर्स इधर लगेगा, इस वाले पे इधर, तो विद रिजल्ट ये रोटेट तो नहीं होगा। जब ऐसे था तो फोर्स इधर इधर लग के इसको रोटेट कर रहा था, सही बात है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर ये लूप के दो पार्ट्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स यू है, क्रॉस कर रहा है इसको फुल्ली, तो ये वाला साइड इट इज आई एल क्रॉस बी, या मान लो ऐसे इधर को भागेगा, ये वाला हाफ इधर और ये वाला हाफ इधर, तो टेंशन जनरेट होती है लूप में, क्या होती है, टेंशन जनरेट होती है। तो समझ गए मेरी बात की नहीं, उस टाइम पे लेकिन रोटेशन डेवलप नहीं होती। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, मैं ही दे दूं अभी, कि एक लूप है हमारे पास, इसमें करंट आई है और इनटू द प्लेन ऑफ पेज एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, ओके। तो क्या होगा पहले इस वायर का, ध्यान से देखो, इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर लो तुम ऐसे, ओके, आई डी एल क्रॉस बी, अंदर हो गया ना बी, आई डी एल क्रॉस बी, तो कहां को धकेलेगा इसको, इधर, इस वाले को इधर इधर, यानी कि इसको ऐसे फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगे। तुमको क्या लगता है ऐसे फोर्स अगर किसी लूप को एक्सपीरियंस होगा तो वो क्या करेगा, वो एक तरह से एक्सपैंड होने लग जाएगा, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसमें टेंशन कितनी होगी, यानी कि अगर ये दो हिस्सों में बांटा जाए तो यहाँ पे रस्सी कितनी टाइट होगी, सही बात है कि नहीं। तो आप क्या करोगे बेटे, आप लोग इस हाफ को इधर ले जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स आई इंटू टू आर इंटू बी, और इस हाफ को इधर ले जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स आई इंटू टू आर इंटू बी, सही बात है कि नहीं। अब ये जो कनेक्शंस जुड़े हुए हैं यही तो रोक रहे हैं इनको अलग होने से, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे टेंशन टी है, यानी कि हमने रस्सी बांधी है जिसमें टेंशन टी है, तो टी प्लस टी हो गया 2t, इसको रोक रहा है जाने से,
तो मेरा बच्चा 2t इज इक्वल टू आई इंटू 2r इंटू बी, तो बेटा t इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू, ये भी बनता है, ठीक है कि नहीं? यू कैन अंडरस्टैंड। इसमें मेन चीज मेरा ये नहीं है कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, मेरा ये मतलब है अगर मेरे इस हाथ को कोई यहाँ खींच रहा है, इसको यहाँ खींच रहा है, अगर मैं यहाँ और यहाँ क्विक फिक्स जोड़ दूं तो मैं कितना भी खींचूं ये छूटेंगे नहीं। ये तो ये यहाँ पे चिपकन कितनी है, दैट्स द पॉइंट। ओके, तो आप वो देख सकते हो यहाँ से। ओके, ओरिएंटेशन पे मैंने काफी कुछ बता दिया तुम्हें। अगर ऐसा हो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो तो वो एक्सटेंड हो सकता है, टेंशन में आ सकता है, या कंप्रेस भी हो सकता है फोर्सेस अंदर को लग रहे हो, क्या लग रहे हो, तब ये पिचकना चाहेगा, दबेगा आपस में, ठीक है। दिस इज पॉसिबल कि आगे क्वेश्चंस में हो, अगले उसमें, या फिर ना हो, दैट्स फाइन। आपके बेसिक बुक्स में काफी कुछ मिलेगा। दिस वाज द क्वेश्चन कि भाई कहाँ को होना चाहिए, द मैग्नेटिक फील्ड विल हैव मैक्सिमम व्हेन इट इज पैरेलल। द टॉर्क है ना, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और लूप पे अदरवाइज भी फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स जीरो। यूनिफॉर्म फील्ड में जीरो ही लगेगा, भले ही कोई भी ओरिएंटेशन हो, ऐसे हो, ऐसे हो, या ऐसे हो, या व्हाटएवर, और क्या पॉसिबल है, ऐसे हर बार नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। बस है कि इस केस में नेट टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। यहाँ पे नेट टॉर्क होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन फोर्स सभी में जीरो होगा बेटा, यहाँ 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 ध्यान रखना। प्रोजेक्शन तो वैसे ही है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर फोर्स इधर को F लग रहा है, इधर को भी कितना लग रहा है, F, तो नेट मिला के क्या है, जीरो। ओके, तो लूप में ये चीज का ध्यान रखना बच्चों। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, पता नहीं समेट पाए कि नहीं, लिख लो साथ साथ, ठीक है। इन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यूनिफॉर्म फील्ड में लूप ऑलवेज हैज अ नेट फोर्स जीरो, ठीक है। इन यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, a loop always experiences zero net force, although it can experience torque at different orientations. Although it can experience torque at different orientations. Okay, जिसमें मैंने ये कहा कि if the plane is ऐसे लिख लो, डायग्राम बना लो। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ टॉर्क होगा जीरो, फोर्स जीरो होगा, ये मैंने पहले बता दिया, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। और टॉर्क होता क्या है, m क्रॉस b, दैट इज एम बी साइन ऑफ थीटा। और थीटा कौन सा मेरे बच्चों एंगल होता है, दिस एंगल, प्लीज एंड प्लीज, ओके, इट इज बिटवीन नॉर्मल। हाँ बेटे, कुछ रह गया बता दूं, ठीक है, तब तो नहीं लगा। इसमें और 4-5 क्वेश्चन है, और भी है, लास्ट वाले पे कितने, एक, हाँ एक खत्म कर सकते हैं हम, 6-7 मिनट लगेंगे। ओके मेरा बच्चा, लेट्स डू दिस नाउ। ये मैग्नेटिक डाइपोल पे बेस्ड है ना। लो जी, a circular loop of wire of radius 20 lies in the xy plane and carries a current of 2 ampere counterclockwise when viewed from a point in the positive z direction. Can I say, देखो बच्चों, एक्स वाई प्लेन ये मानो और जेड बाहर, बिकॉज पॉजिटिव जेड मीन्स हमें देखना है यहाँ से, तो बेटर है उसी को हम अपनी पोजीशन बनाएं। तो मेरा बच्चा ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड होगी। और ये कह रहे कैरीज अ करंट, एक्स वाई प्लेन में है, 20 सेंटीमीटर है, कैरीज काउंटर क्लॉकवाइज करंट एंड इट हैज अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। its magnetic dipole moment is, of course, इधर को होगी, that is k in the positive z direction, in the positive z direction, बस, ओके। और कुछ बचा, अब है इसका वैल्यू 2 इंटू पाई 20 स्क्वायर, 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू 20 स्क्वायर इज 0.2 का स्क्वायर,
सही बात है। और तो 0.2 ये कितना हो गया, कुछ गंदा सा वो दिया है इसमें, दिस 20, चलो करना पड़ेगा। 0.2 इंटू पॉइंट हो गया 0.04, इसको कर देते हैं 3, ठीक है। 2 दुने 4 दुने 8, 0.08, राइट। अगर 2 दुने 4 दुने 8 और 10⁻⁻2 तो 0.08 इंटू 3, 3 8 24, 0.24, हाँ फंस गया। ये 3 यूज किया मैंने तो 0.4, 3.14 यूज करता तो 0.25। दिस इज योर आंसर। Okay, I hope you are getting more insights into how to do even the calculations. That's more important. Sometimes कई बार कैलकुलेशन ही तंग करती है, इंसान को घुमा फिरा के दुखी करती है, सिर दर्द होती है, बंदा सोचता रहने दो, खत्म करो यार। समझ गए कि नहीं? टफ तो नहीं लगा बेटे? अनन्या पक्का सिर खुजला रही हो, क्या बात है, टफ लग रहा है ना? हाँ टफ लग रहा है। मेरे को नहीं समझ आया, तुम कब करोगे ये सारा? करोगे ना पेट भर के, है ना? एनसीईआरटी खत्म, जल्दी करो खत्म। मैं 2 मंडे चाहूंगा आप एनसीईआरटी निपटा के आओ, डाउट्स लाओ तब बात बनेगी। The diagram shows 5 possible orientations of magnetic moment and the magnetic field for which this torque dipole is the greatest magnitude. Torque greatest magnitude कब का होगा? यहाँ का। We know this 90 डिग्री पे। Okay, this is now देखो, अब इसने लूप के टर्म्स में बात करना बंद कर दिया, m की टर्म्स में बात करना स्टार्ट कर दिया। So you should be aware with both the nuances. कोई लूप दिया तो उसको मोमेंट में बदल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। दिस मीन्स कि जो लूप है वो कैसा होगा, ऐसा। द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है कि? एंड दिस मीन्स लूप कैसा होगा बेटे, ओके समझ गए मेरे बच्चे, ठीक है। गणेश क्लियर है बेटे? तो कोर्स इसमें आंसर क्या है, ए है आंसर, मैक्सिमम टॉर्क इसी टाइम पे होगा। ओके चलो जी अगला। The magnetic dipole moment of a current carrying loop in the wire is the z direction if a uniform field, को मैं ये हटा देता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। The magnetic dipole moment of a current carrying loop of wire is in the positive z direction. ओके तो लो जी, ये x ये y और ये पॉजिटिव, तो इसमें ये एक लूप है हमारे पास, करंट I है इसका पॉजिटिव z डायरेक्शन में। इफ द यूनिफॉर्म फील्ड इज इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, अब हमने यहाँ को एक फील्ड सेटअप कर लिया। ओके द मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द लूप इज, आहा आहा क्या बात है, हाँ पॉजिटिव y, देखो टॉर्क की डायरेक्शन m क्रॉस b, देखो ये m क्रॉस b, इट्स, अब समझ रहे हो कि नहीं? देखो m इसका बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो टॉर्क लगेगा अप, मतलब इट डजंट मीन कि टॉर्क इसको खींचेगा, टॉर्क इसको घुमाएगा, ये बात अलग है। लेकिन याद रहे बच्चों, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, इट्स एन एक्सियल वेक्टर मींस कि अगर ये रोटेशन है तो टॉर्क का डायरेक्शन ये होता है, अगर ये रोटेशन है तो टॉर्क का डायरेक्शन उल्टा होता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो इसकी रोटेशन मेरे बच्चों ऐसे होगी, ये है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। रोटेशन ऐसे होगा तो मींस उसका टॉर्क अपवर्ड, ऐसे नहीं समझाना चाहूंगा प्लीज एंड प्लीज, आपको कैसे करना है ध्यान दो। योर मैग्नेटिक मोमेंट इज m I and your magnetic field is b, oh sorry, m k and b I, ठीक है। I क्रॉस j is equal to k, k क्रॉस j क्रॉस k is equal to I and k cross I is equal to j, तो k cross I is equal to j which is a positive y direction, ठीक है कि नहीं? बच्चे इसमें भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर सोचते हैं अब कहाँ जाके वापस ये चीजें करें, बेटर है कि यहीं से खत्म करके चलो, सारे शक दूर करो, बात खत्म। फिर जो भी प्रॉब्लम आए इट विल डेवलप यू, राइट। अभी आप कच्चे जाओगे, उल्टे पुल्टे काम करें तो फंस जाओगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? आंसर चेक करना, रिवील करना तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तुमने कर लिया था पहले ये, वेरी गुड, ठीक है। ओके बच्चों, और तो नहीं है कुछ? समझ आ रहा है कि नहीं कृतिका? कोई दिक्कत बेटे? पक्का पक्का? फॉर अ लूप ऑफ करंट कैरिंग वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, हाँ
मिनिमम कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली, ठीक है, अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। अगर याद हो बेटे, खैर इसने आगे दिया है बेचारे ने, ये इट इज एम बी कॉस थीटा और वो भी नेगेटिव। तो मिनिमम होगा जब कॉस ये 1 होगा, यानी कि थीटा 0, जो कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैंने एक बॉक्स बनवाया होता है इस पे, याद है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में मिनिमम होती है, दैट इज व्हेन द लूप मैग्नेटिक डायपोल इज द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड। बात खत्म। आगे बढ़े। अनन्या बेटे, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। ऐसे समझ लो कि मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट के अलोंग रहना चाहेगा, बस वहां उसको सबसे ज्यादा स्टेबल फील होता है, ठीक है। आज हमने थोड़ा और नया सब्जेक्ट भी पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट किसकी होगी? इसकी। इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब एंगल 180 डिग्री है बेटा, तो इट इज m इंटू बी इंटू कॉस, माइनस करके कॉस 180 हो गया -1, दैट इज प्लस एम बी। अच्छा, बाय द वे, अगर कोई ध्यान से इस ओरिएंटेशन से इसमें ले आए तो वो कितना वर्क करेगा इस पे? 2mb। सही बात है कि नहीं? -mb से उठा के कहां ले गया? +mb। तो डेल्टा यू इज द वर्क डन यू विल हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है, कि आपको इतना काम स्पेंड करना पड़ेगा। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद वन सिंगल क्वेश्चन। लो जी, a loop of current carrying wire has a magnetic dipole moment of this. The moment is initially aligned with 0.5 to rotate the loop. अरे वाह, ये तो मेरी वेट कर रहा था यार, मैं कुछ बोलूंगा। So its dipole moment is perpendicular to the field and hold it in that orient. You must do a workout, ठीक है भाई। यहां से उठा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, यहां से उठाना है डाइपोल को और यहां पहुंचाना है। तो फाइनल होगा बेटे एनर्जी 0 और इनिशियल होगा माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस एम बी, दैट्स इक्वल टू प्लस एम बी आपको वर्क का। कुल मिला के आप इसको कम एनर्जी स्टेट से ज्यादा एनर्जी स्टेट में लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पेंड दिस एनर्जी सो दैट इट स्टोर्स दैट। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखना, इसका फंडा यही है। तो 0.5 और m है 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.5, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। दैट्स योर आंसर। अभी पॉजिटिव होगा बिकॉज एनर्जी बढ़ा रहे हो, ठीक है कि? देखो ये चीज में ध्यान देखना बेटे। क्वेश्चन ऐसे हो सकता था कि इसको रहने ही दो, माइनस क्यों देना है? देखो एक माइनस प्लस का भी मैटर होता है कि आप क्या बताते हो, ठीक है। हर चीज को लाइटली नहीं लेंगे आप, हर कोई चीज इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। अपना आंसर विद कन्वेंशंस, विद एवरीथिंग, विद करेक्ट यूनिट्स हमेशा दें, ठीक है। पहले आदत कर लो, फिर स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। स्पीड के लिए आपको मैंने काम दिया है जो आप अभी कर नहीं रहे हो, ठीक है। फिर मुझे मजबूर नहीं करना है ना डंडा उठाने के लिए, दिक्कत हो जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।